Today we will learn chapter number 14. What is this and what is that? What is this and what is that? आज हम लोग सीखेंगे what is this कब बोलते हैं और what is that कब बोलते हैं. What is this? Next, what is that? What is this and what is that? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि दिस कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं दिस. हाँ, एक सेकेंड बाहर निकलो. आइए बाहर आइए. वेरी गुड. रेशमा कुमारी, कब यूज करते हैं दिस? जो नजदीक रहता है, वो नजदीक रहता है, एक रहता है इसको. जब कोई वस्तु नजदीक रहती है और एक रहती है तब हम लोग दिस का यूज करते हैं. और दैट का यूज कब करते हैं? जो वस्तु दूर रहे और एक से अनेक रहे, एक रहे. जब दूर रहे और एक रहे तब क्या यूज करते हैं? दैट का यूज, है कि नहीं? जैसे कि दिस इज अ पेन, ठीक है. दैट इज अ बुक. दिस इज अ पेन और दैट इज अ बुक. यह एक पेन है और वह एक किताब है. समझ में आ गया दिस और दैट का? अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो गया? ये हो गया क्वेश्चन हो गया. इसे अब हम लोग पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, कि दिस क्या है, एंड व्हाट इज दैट, वह क्या है. ठीक है ना? क्या करेंगे? व्हाट का मतलब क्या. व्हाट का मतलब होता है क्या. और इज का मतलब है. इज का मतलब है. दिस का मतलब यह. डैट का मतलब वह. अब हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है और वह क्या है. व्हाट इज दिस को हम लोग यह ऐसे लिख सकते हैं, यह क्या है. क्वेश्चन मार्क. हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि यह क्या है और इसका क्या होगा? वह क्या है. वह क्या है. ठीक है ना? व्हाट इज दिस, यह क्या है. व्हाट इज दैट, वह क्या है. ठीक है. इसका आंसर होगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा. क्वेश्चन का जवाब होता है ना, प्रश्न का जवाब होता है, क्वेश्चन का आंसर होता है कि नहीं? अब हम लोग अपने बुक में देखते हैं कि पूछ रहा है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. तो ये क्या है? बस है ना. तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज अ बस. दिस इज अ बस. एक नंबर में क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज दिस. यह क्या है, यह क्या है. आंसर क्या होगा? दिस इज अ बस. दिस इज अ बस. हम लोग आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तभी तो आप बोलते हो कि माय नेम इज अमन कुमार. बोलते हो ना? हाँ, ऐसे ही बोलते हो ना? हाँ. तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बस. ठीक है. अब दूसरे नंबर में देखते हैं व्हाट. अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब दैट का यूज करेंगे.
व्हाट इज डैट? व्हाट इज डैट मतलब क्या होगा? जब कोई चीज दूर हो और पूछे उसके बारे में कि वह क्या है, और उसके बारे में पूछे कि वह क्या है, व्हाट इज डैट। तो ये हाथ से और ये बस की दूरी है, दूर में है, तो ये क्या बता रहा, पूछ रहा है व्हाट इज डैट। तो ये क्या है? टेबल है। क्या है ये? टेबल। तो क्या होगा? डैट। डैट इज अ टेबल। वह एक टेबल है। पूछ रहा है व्हाट इज डैट, पूछ रहा है व्हाट इज डैट, वह क्या है, वह क्या है। तो डैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है, वह एक टेबल है। तीसरे नंबर में देखिए, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यह क्या है? वॉच है। ये तो घड़ी है। तो क्या होगा? दिस या डैट? दिस इज अ वॉच। दिस इज अ वॉच। ठीक है ना? अब चौथे नंबर में देखिए क्या है, फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में व्हाट इज डैट? व्हाट इज डैट मतलब वह क्या है। तो ये क्या है? डैट इज अ बैग। डैट इज अ बैग। वह एक बैग है, वह एक बैग है। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? एक्सरसाइज कर दोगे? चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज का। पूछ रहा है व्हाट इज दिस, तो क्या होगा? दिस इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर। अब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज डैट? डैट इज अ काऊ। डैट इज अ काऊ। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा ना, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा ना। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लें आप लोगों के साथ। चलिए कौन आएगा सबसे पहले? कौन आएगा? आ जाओ, बाहर आओ, आइए फटाक से आइए, बस हिलाइए नहीं। पूछेंगे व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या होगा इसका आंसर? दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ मार्कर। क्या होगा अगर हम पूछे आपसे, अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज दिस, क्या होगा इसका आंसर? मार्कर। दिस इज अ मार्कर। पूरा बोलिए, दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ मार्कर। ठीक है, अगर हम मार्कर को यहां रख दे, इधर आओ तो बाबू, पकड़ो इसको, पकड़ो यहां पर आओ, ऐसे खड़ा करो, उनका फेस आ रहा है। अगर हम पूछे कि व्हाट इज डैट, अगर हम पूछे व्हाट इज डैट, वह क्या है, क्योंकि मार्कर हमसे दूर है, मेरे हाथ में तो नहीं है, पूछेंगे व्हाट इज डैट, तो क्या आंसर होगा? डैट इज अ मार्कर। डैट इज अ मार्कर। ठीक है, चलो बैठो, लाइए, ठीक है ना। चलिए, अगर हम, इनके हाथ में क्या है? बुक। इनके हाथ में बुक है। अगर हम पूछे देवांश बाबू से, देवांश बाबू व्हाट इज दिस? दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। बुक। अगर हम बुक को दूर रख दे, अगर हम बुक को ऐसे दूर रख दे, ठीक है, अगर हम पूछेंगे व्हाट इज डैट, क्या होगा? दैट इज ए बुक। दैट इज अ बुक। क्योंकि बुक इनसे दूर है, इसीलिए वह एक किताब है। नजदीक था तो यह एक किताब है, और दूर हो गया तो वह एक किताब है। ठीक है, हु विल कम नेक्स्ट? चलिए आप बैठिए तो।
आपके हैंड में क्या है? बैग। बैग है। हम पूछेंगे व्हाट इज दिस, हमको नहीं मालूम कि ये क्या है, ठीक है, हमको बिल्कुल ही नहीं मालूम कि ये क्या है, तो हम अनमोल से पूछेंगे ना कि भैया जी ये क्या है, आपके हाथ में क्या है, हम पूछेंगे। तो कैसे पूछेंगे? अनमोल व्हाट इज दिस? दिस इज ए बैग। हाँ, वेरी गुड। तब अनमोल ने जवाब दिया कि यह एक बैग है। सर जी आपको इतना नहीं मालूम? दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग। अगर इसी बैग को अगर हम दूर रख दे, खड़ी हो तो हिस्सा बाबू, ऐसे खड़ी हो, इसको हाथ में पकड़ लो, ठीक है, यार ही है, बैग ऊपर करो, बैग आ रहा है, चलो। अगर हम पूछे आपसे व्हाट इज दैट, वह क्या है? दैट इज ए बैग। अगर बैग हमसे नजदीक है तो दिस इज अ बैग हो जाएगा, अब बैग अगर हमसे दूर है तो दैट इज अ बैग हो जाएगा। अगर नजदीक है तो यह एक बैग है, दिस इज अ बैग। अगर हमसे दूर है तो दैट इज अ बैग, वह एक बैग है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और प्रैक्टिस कर ले क्या? चलो अब किस चीज के साथ प्रैक्टिस करेंगे? आ जाओ आ जाओ। इसको हैंड में पकड़िए। हमको नहीं मालूम कि इनके हाथ में क्या है, ठीक है, तब इनसे हम पूछेंगे ना कि आपके हाथ में क्या है। कैसे पूछेंगे? व्हाट इज दिस? दिस क्या, ये क्या है? पहले ये बताओ, ये क्या है? वाटर बोतल है। वाटर बोतल है। तो हमने आपसे पूछा, हमको नहीं मालूम कि ये क्या है, तो हम पूछेंगे ना इनसे कि ये क्या है। पूछेंगे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट इज दिस? व्हाट इज। आप आंसर दोगे ना? क्या आंसर दोगे? यस सर। क्या दोगे? दिस इज ए बोतल। हाँ, दिस इज अ बोतल। ये एक बोतल है, चाहे वाटर बोतल भी कर सकते हो, चाहे बोतल भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट। ऊपर करके रखो, खड़े हो जाओ, आ रहा है बोतल, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज दैट? दैट इज अ वाटर बोतल। दैट इज अ वाटर बोतल। जब ये बोतल हमारे हाथ में था तो दिस इज अ बोतल, यह एक बोतल है। जब बोतल हमसे दूर चला गया, कहाँ चला गया? दूर चला गया, तब क्या हो गया? दैट इज अ वाटर बोतल। क्या हो गया? जब बोतल हमसे नजदीक है तो क्या होगा? दिस इज अ वाटर बोतल। और जब बोतल हमसे दूर चला गया तो क्या हो गया? दैट इज अ वाटर बोतल, ठीक है। उसी तरीके से बैग अगर हमारे हाथ में है तो दिस इज अ बैग, और बैग जब हमसे दूर चला गया तो दैट इज अ बैग। उसी तरीके से जब पेंसिल मेरे हाथ में है तो दिस इज अ पेंसिल, और जब पेंसिल हमसे दूर चला गया तो दैट इज अ पेंसिल, ठीक है। पेंसिल के लिए भी पूछ सकते हैं, आप आओ। हाँ, बैठिए बैठिए। तो क्या नाम है? अनिकेत। अनिकेत बाबू। अनिकेत का फेस आ रहा है? पूरा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? उतना आ रहा है, ठीक है। अगर हम अनिकेत के हाथ में, ध्यान से सुनिए आप लोग, हल्ला गुल्ला नहीं करिएगा। अनिकेत के हाथ में ऐसा कौन सा अजूबा चीज है जिसको हम नहीं पहचानते हैं? आप लोग भी नहीं पहचानते हैं ना? नहीं पहचानते हैं ना? तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा ना जानने के लिए कि अनिकेत बाबू आपके हाथ में क्या चीज है, तो पूछिएगा ना। क्या क्या कैसे पूछिएगा? व्हाट इज दिस पूछिएगा ना। अनिकेत व्हाट इज दिस, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? पेंसिल। कैसे जवाब दीजिएगा? दिस इज अ पेंसिल। दिस इज अ पेंसिल। जब पेंसिल अनिकेत के हाथ में है तो अनिकेत बोल रहा है दिस इज अ पेंसिल। यही पेंसिल अब अनिकेत के दूर चला गया, अनिकेत से जब दूर चला गया तो हम पूछेंगे अनिकेत वो क्या है, वह क्या है? व्हाट इज दैट? क्या जवाब दोगे?
दैट इज अ पेंसिल। दैट इज अ पेंसिल। समझ में आ गया? जब पेंसिल हमारे नजदीक था तब हमसे क्वेश्चन किया गया, हमसे सवाल किया गया, व्हाट इज दिस? हमने जवाब दिया दिस इज अ पेंसिल। जब पेंसिल हमसे दूर चला गया तब हमसे सवाल किया गया व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? तब हमने इसका जवाब दिया दैट इज अ पेंसिल। समझ में आ गया? सबका कंफ्यूजन दूर? एक्सरसाइज बना लोगे? अच्छे से याद करके लाओगे? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? किसी को दोबारा समझना है? अभी भी किसी को दोबारा समझना है तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। मैं कब तक समझाता हूँ? मैं कब तक समझाता हूँ? जब तक नहीं समझे नहीं आए। जब तक समझ में नहीं आए मैं तब तक समझाऊंगा। ठीक है ना? लेकिन जब मैं एक बार समझा दिया तब तो भैया जी आपको तो समझ, आपने जब एक बार बोल दिया कि हम समझ गए तब हम पूछेंगे, तब तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है?